अलीम उद्दीन साहब से बात हो रही है मेरी, ख्वाजा अलीम उद्दीन से। जी बोलिए भाई। अच्छा, खैरियत से हैं आप? हाँ दुआ है, बोलिए साहब, कौन बात कर अच्छा रहे हैं? अच्छा। जी साहब, मेरा नाम मोहम्मद जहीर, मैं बात कर रहा हूँ। क्या जी बोले? जी, रात में मैं महबूब नगर से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जहीर है। जी बोलिए। हाफिज। आवाज आपकी कट कट के आ रही है साहब। जी जी जी। रात में वो हमारे एक दोस्त आपका ये डाले थे, ऑडियो डाले थे, देखा मैं वो मुस्लिम मीडिया बोल के मेरे दोस्त है, जी हाफिज इरफान जी जी डाले थे। कहीं के लिए जी डाले थे वीडियो? नहीं नहीं, आपका वैसे आपका कॉल रिकॉर्डिंग डाले थे वो क्या बोलते हैं, वो कयूम साहब को आप फोन करे थे, काजी कयूम साहब ने। जी हाँ बोलिए। जी 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 जी। असल क्या है साहब, आप माशाल्लाह आप एक उसमें एक तो मेरा उसमें सवाल है आपका आपसे, और दूसरी चीज क्या है, आप जिस चीज के ऊपर ये कर रहे हैं वो कैसा है बोले तो, जैसे आप एक बात बोले भाई, महर जो ऐलान के साथ दे रहे हैं, ये रिवाज बना हुआ है हैदराबाद में, ठीक है। जी हाँ बोलिए। इसको खत्म करने के लिए एक तहरीक शुरू करना पड़ेगा आपको। जी हाँ। इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले पहले आपको उलमा के पास जाना पड़ेगा, काजियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कई को बोले तो अक्सर काजी ऐसे हैं जिनको कुल अल्लाह अहद का सूरा याद नहीं है, वो लोग कजात कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर अक्सर काजियों की बात बता रहा हूँ मैं, वरना बहुत से ऐसे भी काजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफिज भी है, आलिम भी है, माशाल्लाह का काफी सलाहियतें हैं। हम अक्सर सूबों में, जैसे हम लोग अक्सर देहातों में भी जाते हैं, हमारा एक जगह देहात में जाना भी हुआ, काजी साहब ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको सूरह कुल अल्लाह अहद याद नहीं, ठीक है। जी जी। हाँ, तो बहरहाल बात, तो इसके लिए एक तहरीक चलाना पड़ेगा, इसके लिए उलमा को जोड़ना पड़ेगा। आप वॉइस रिकॉर्ड डालेंगे ना, कोई भी नहीं, 10 जने सुन के 25 जने कमेंट करते आपको, 10 जने शेयर करते अलीमुद्दीन साहब को चाहने वाले, बस उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है अलीम साहब। आप बोल रहे हैं, आपकी बात सही है मेरे अमल साहब, आपकी नहीं बात मैं सुनिए सुनिए, आप बोल रहे हैं ना, आप बोले ना, मेरी बात सुनते आप। जी अपने ख्वाब में क्या हो रहा है ये जो जी महर सुनिए, आप एक मिनट में बोल रहे हैं ना, आप मेरी भी बात सुनिए आप। जी मैं करम से अपन ये सवाल बोल बोल के थक गए। सुनिए जी आप, जी एक याकुतपुरे में एक बच्ची चौहरे पे नाच रही थी, देखिए आप, मेरी जी जी हाँ रिकॉर्डिंग सुने होंगे आप। उम्मा करम को फोन करा था मैं, जी। देखिए आप वीडियो को। नहीं 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 नहीं। मिलाद नबी के वक्त चौरस्ते पे बच्ची नाच रही थी वो। जी तो गाना भी एक है बोले तो, वो एक गाना गलत गाना लगा है, चोली के पीछे क्या है बोल के। जी सुनिए जी आप, जी जी उम्मा करम को मैं पूछा था ये सवाल, जी। पूछने के बाद मेरे को इतने लोग फोन करे भाई, बड़े बड़े लोग फोन करके बोले भाई उम्मा करम को फोन मत करिए, हम उनके शागिर्द थे, जी हम आपके पैर पड़ते हाथ जोड़ते, आप उनको मत करिए फोन बोले। उम्मा अच्छा करम साहब को मैं करा था फोन। अच्छा, कई को उम्मा, ना करो बोले। सुनिए आप भाई, जी जी उम्मा करम साहब को करा था फोन में। हाँ नहीं तो बोला फोन, सुनो जी आप, जी कट कर दिए उन फोन, हाँ तो कुछ फायदा नहीं है। आजकल अपने हैदराबाद में हो क्या रहा है, जी तो ये आप एक को नहीं कर दो मैं फोन, मेरे भाई खाती साहब, एक को करके नहीं, मैं हर किसी को फोन करूंगा मैं। हाँ। मैं आपको एक सुनिए आप, मैं इनको करा बोल के नहीं, जी। ऑलरेडी मैं 4 जनों को कर दिया फोन में। एक 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 अच्छा एक वाइस सुनो आप, एक 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 डालूंगा मैं। हाँ नहीं नहीं मैं नहीं, मैं तो, मैं मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, मैं आपको एक अच्छी राय दे रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैं, आप जैसे आपकी जैसी सोच है नहीं, उससे 2 गुना ज्यादा है मेरी। हाँ इंशाल्लाह मेरा बहुत जल्दी एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। सुनिए आप, और एक इंशाल्लाह मैं नहीं 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 नहीं, जी साहब अलीम बोलिए, साहब अच्छा मैं बोलिए बोलिए। आपकी बात काट रहा हूँ। जी बोलिए। इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो इंशाल्लाह पूरे क्या मैं एक मीडिया पे लाने वाला हूँ। काजी साहब वो निकाह हरगिज नहीं पढ़ेंगे जिसमें शादी के बाद या वलीमे के दिन डीजे या रखा जाएगा, जी हाँ, ठीक है। आपकी बात, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात आप पुलिस सुनिए। बोलिए। इसलिए कोई काजी साहब कोई आलिम साहब नहीं पढ़ाएगा। हैदराबाद के अंदर बेहयाई बदमाशी उरूज पर है, जी एक बात। रही दूसरी बात, आप एक उसमें जो है ना काजी साहब से पूछे कि कल की मैं कल जो ऑडियो सुना उसकी बात बता रहा हूँ। कल काजी साहब से आप पूछे जो किसके फीस के बारे में, मैं फीस के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनो। जी आप वीडियोग्राफर को 26,000 30,000 रुपए दे सकते हैं। एक काजी साहब जो आपकी बीवी को हलाल करा 3,000 देने आपको तकलीफ क्यों है, एक बात। रही दूसरी बात, देखिए साहब फीस है, एक बात बताऊं मैं, आपके घर में कोई काम अगर आप अच्छा करता है या आपका नौकर आपकी दुकान में अच्छा करता, उसका पगार आप बढ़ाते, साल में एक बार बढ़ाते। या काजी साहबों को इतना फ्री भी, इतना गिरा कर भी आप लोग मत देखिए अपनी कौम से, कि आप बोले जो इशराए माशरा बोले नहीं, देखो काजी साहब भी अपने घर से लेकर किसी मस्जिद को आना बोले तो अगर 4 किलोमीटर, वो तो डीजल पेट्रोल का खर्चा लगेगा भाई, आप फीस समझ के मत दीजिए।
आप बहुत आपकी बात नहीं, इससे पहले भी कोई एक साहब फोन कर रहे थे, मेरे को उनका नंबर नहीं मिल रहा, वरना धज्जियां उड़ा देता हूं मैं, समझ रहे हैं आप। उलमा को सबसे पहले गिरा हुआ देखा तो माशरा देखा, समझ रहे हैं। मस्जिद की मस्जिद के चाहे इमाम से लेकर हो या फिर खतीब से लेकर हो, आप माशरे को बिगाड़ा, माशरा उलमा को बिगाड़ा। उलमा माशरे को कभी नहीं बिगाड़ते, क्यों बिगाड़ते? हर जुम्मा आपको जुम्मा से मस्जिद से बयान नहीं आ रहा, आपके घर में आवाज नहीं आ रही बयान की? नहीं सही बात बता रहा हूँ ना मैं। हर जुम्मा आपको जो मस्जिद से खिताब हो रहा, हर जुम्मा में आपको मस्जिद से ये ऐलान हो रहा, भाई नमाज पढ़ो, बेहयाई से बचो, गानों से बचो, फहाशी से बचो, रस्म रिवाज से बचो। भाई फिर उलमा के ऊपर उंगली उठाते ना। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, देखिए साहब, सबसे पहले हमारे को दो चीजों को हमारे मजबूत करना है अलीम साहब। पहली बात यह है कि हम अपने उलमा को, आप देखेंगे, मैं भी मेरा एक सफर हुआ था, मैं पंजाब के इलाकों से बहरहाल कुछ एक सफर करके आया, वहां पे मैं देखा, अब पंजाब है, मैं पंजाब गया था, गुरुद्वारे में उनका जो क्या बोलते हैं, जो पुजारी है या फिर उनका जो ये करने वाला है, कितनी इज्जत देते, जाके देखो आप महल्ले की इमाम की इज्जत देखो आप, बिल्कुल नहीं है, जीरो है, मुसलमान जीरो है। मैं अक्सरियत जगह बता रहा हूँ मैं, ऐसा हमारे को देख के, अरे भाई गैर हमारे से, वो बोलते नहीं, गैर हमारे से सबक सीखे, हमारे नबी के तरीकों से गैर फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मुसलमान फायदा नहीं उठा रहा है, हर किस जीरो परसेंट। अब शादी बोल रहे हैं, मैं तो कसम खा लिया हूँ इंशाल्लाह ऐसे शादियां हरगिज, अब तो इंशाल्लाह कहीं डीजे बज रहा, सीधा माइक लगाना है, बयान शुरू करना है, देखेंगे फिर क्या होता है। सब माशरा बिगड़ रहा बोल रहे हैं हम, खाली फोन करके हम खाली बोल रहे हैं माशरा बिगड़ रहा। अरे सब जब बिगड़ रहा तो फिर इसके सुधारने के असबाब क्या है? इसके सुधारने के असबाब हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप यकीन मानो। अब हम परसों एक जगह गए थे, माशाल्लाह डीजे शुरू हो गया था, दूल्हा नाच रहा था, सीधा गए नात लगा दी। उसके बाद मैं बोला भाई माइक लाओ हाथ में, माइक लेके शुरू कर दिया। मैं बोला शर्म करो, अगर तुम ये नाच रहे, नाचते नाचते अगर खुदा का अजाब नाजिल हो गया, मर गए, क्या जवाब देंगे खुदा? सही बात है सर। हाँ, तुम अलीम साहब माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात काटा, लेकिन मेरे को गुस्सा इस बात का है कि देखिए सबसे पहले हम हमारे माशरे को उलमा की क्या नजर से देख रहे हैं। हमारे को उनके ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि एक आखिरी बात बोल के फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले का एक कौल है, भाई किसी आलिम को बुरी नजर से देखने से, किसी आलिम को बुरा बोलने से, किसी आलिम के बारे में बुरा सोचने से बचो, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कयामत मरने के बाद तुम्हारा चेहरा कब्र से हट जाए खबर में। एक वही बताए। मैं माफी चाहता हूँ, फिर आपकी बात काटा, फिर आप बोलिए, इंशाल्लाह मैं सुनता हूँ जी। देखिए मुल साहब, आप जो बोल रहे हैं ना, मेरी बात सही है जी। मैं एक खातिर को फोन नहीं करा, मैं चार सुनिए मैं आपको आपके आखिरी बात बोल रहा हूँ, मैं कोई खाजी नहीं हूँ अलीम साहब। सुनिए आप बोले ना, मैं भी आपकी बात सुना मैं जी। चंद खाजियां ऐसे है जी, बच्चा अगर लव मैरिज रहा तो 15 से 20 हजार रुपए ले रही, ये प्रूफ है मैं करना। सुनिए आप, हाँ बिल्कुल, 15 से 20 हजार ले रही जी। खाजियां बहुत अच्छे है जी, माशाल्लाह, खाजियां बहुत अच्छे है जी। अपन के लोगों में क्या है मालूम, 20-20 लाख 25 लाख की शादियां कर रहे हैं जी। करो, कोई गरीब मच्छी मांगने गई ना भाई, 2000 रुपए देने, पिता फिराते आ जाओ कल बोल के इतना फिराते, पूछो मत जी। सुने भाई जी, हम यही चाह रहे भाई, दो भी खादी निकाह पड़ा है, आजकल खादियों का भी एक फैशन हो गया, माइक ले रहे भाई, उनका महर बने उनका बोले, तो आदमी के सामने औरत बच्ची की बेइज्जती हो रही। हाँ, तो बच्ची तो महर बनती है, बच्ची का कुछ नहीं, वो महर ले दो हमारे को सवाल नहीं। महर में क्या है मसला बोले तो, महर बनो खामोशी में बोलो। आजकल ये झूठी शान, एक से एक खाना, गाना, नाच, ये नहीं होना भाई, ये हराम है। ये मैं उन्माय कर्म से पूछा, मैं ये बात आप नहीं बोल के नहीं, मैं मेरे रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग का सोच रहा हूँ, मैं बड़े से लेकर हर जगह मस्जिदों में हर जगह मुद्दा उठाता हूँ मैं। सुने आप, कुछ भी जुल्म हो दो, तो मसला ये है कि मेरे को खादियां तकरीबन बोले अलीम भाई, हर जने खादियां धंधा बना लिए। एक बहुत बड़े खादी साहब है, सुने आप, उनको नहीं करा फोन में, उनको भी करूंगा मैं। तो मसला ये खादियों का क्या है भाई, 2000-4000 है तो एक गवर्नमेंट फिक्स कर देना और खुशी से उसको पैसे दे देना। बंद खादियां क्या कर रहे साहब, 3000 3,500 यहाँ से ले रहे, यहाँ से बच्ची वालों से 3000 ले रहे। आप मेरे से पूछे ना, क्या खादियों से पूछो आप। अब एक चलचलपुरे के खादी साहब मेरे को फोन पे बात हुई मेरी जी, अलीम भाई इसकी बात मैं देता हूँ, डाल दो रिकॉर्डिंग। खादी साहब बोले ये बात, ये
पूरा चिट्टा खोल दिया उन्होंने काजियों का जी। हाँ। मालूम नहीं कोई शेरवानी पहन के आ जा रहा, उनके हाथ के नीचे का हरा चेला जाके निकाह पढ़ा दे रहा। अच्छा। हाँ। अरे कौन है भाई काजी वो, आखिर क्या है ये मसला? आप निकाह पढ़ा रहे, पढ़ाओ, पढ़ा बाद बोलो लोगों के सामने, देखो भाई बच्ची को ऐसा देन दर्द नहीं, एक जोड़े पे भी ले सकती बच्ची। जी जी जी। एक जोड़े पे भी अपना है तो उसके अल्लाह ताला बच्ची की दुआ से शोहर को दौलत नवाज देता जन्नत के दरवाजे तक। हाँ बिल्कुल सही बात बोला। सुने साहब, कल खाती साहब बोले ये बात, मैं गरीब बच्ची को शादी करा, आलिम घर में दुनिया का अल्लाह मेरे को नवाजा। बेशक बेशक सही। हाँ, तो अब मैं यही चाह रहा हूँ कि कोई भी शादी हो, एक 5 मिनट के यहाँ से गरीब बच्ची की या कोई भी बच्ची की शादी करो, आप एक 10 मिनट के यहाँ से स्टेप दे दो कि देखो साहब मेरे को कोई बच्ची को लेन देन नहीं है, खाली निके को आसान करो, उसका सोना, उसका पलंग, उसकी गाड़ी, उसका उसका पैसा अपने को कोई जरूरत नहीं है, उसका बंगला अल्लाह कहने सिर्फ अच्छा ही है, अपन लंगे आए लंगे जाना है अपने को। जी जी जी। कुछ नहीं है अपने कहने, अल्लाह कहने एक एक हिसाब लिखा जाएगा अपन। जी। तो बात लोग क्या है साहब, ऐसे धंधे चल रहे और बात जनों को मालूम नहीं है, काम धंधा नहीं है, शमला डाल दे रहे, मैं सायाबा हूँ बोल रहे। जी। अब देखे ना मेरी रिकॉर्डिंग में, मैं जादूगरों को भी कर रहा हूँ फोन में। हाँ। बंदिश करे, देख लिया ना आवाज मेरी। जी 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 जी। हाँ ठीक है, वो भाभी की बंदिश का ये तकरीबन बाबायों का। हाँ देखा। तो मैं हर किसी के ऊपर अड़ाता हूँ। आप बोल रहे हैं आपकी बात अमन है, नुमाए करम बेचारे क्या कर सकते, बोल बोल के थक गए नो। थक गए थक गए नो। सुनो आप, एक साहब बोले मैं इनकी जबान नहीं काटता, भाई अलीम भाई करोड़पति है नो, जो बोले वो मेरे को कुछ नहीं, आप बोल दिया ना, नुमाए करम को नहीं करता। मिला दो नबी के खुद करा था फोन में, वायरल भी हुई थी वीडियो, उसके बाद मैं करा मतलब। आप लोग जज्बात हो ना पूरे खाजिया, मालूम ना सालों कई खाजिया जाके निकाह पढ़ा दे रहे। सुनिए आप, अरे पेपर लाओ निके के, वो बच्ची की विटनेस लाओ, क्या पैसे होते हम जब बोलते बोल रहे लोग, पहले पैसे नहीं बोलते बोल रहे भैया आप, अपनी दुनिया में टेंशन लाओ आप। जी जी जी। निके को देखो भाई, वहां से 2000 रुपए, यहाँ से 1500 बोल के बहुत एक्सेस कर देना है। जी 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 जी। हाँ, आप ले लो, हमारे पैसे कोई ताल्लुकात नहीं है भाई, आपके वजह से दूसरे खाजिया ऐसा धंधा बना ले रहे। जी। तो मसला इसी से खाजी साहब, मेरे को कोई खाजी साहब से दुश्मनी नहीं, एक हक का सवाल है कि आप निकाह आसान करो, एक 10 मिनट के ऐसे ब्रेक दो, बोलो कि बच्ची को हम एक जोड़े पे भी हम शादी कर सकते। जी जी। भाई ये धूमधाम से बच्चियां शादी कर रहे हैं, दूसरे वाले भी बच्चियां बोलते हैं अरे पापा उसको अच्छा बच्चा मिला, पापा उसको गवर्नमेंट बच्चा मिला, तो ये बच्चियां कहाँ जाएंगे दूसरे भाई? अरे हजारों बच्चियां बैठे हुए ना साहब। अगर ऐसा गरीब का कोई कैम्प डालेंगे, एक 20 आदमी का खाना खिलाएंगे, 20-25 हजार का फर्नीचर दिलाए, स्कीम खुले, तो कितनी बड़ी बात है। बोला अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा खुल जाता साहब। ये कामा करो ना साहब, अब 40-40, 50 लाख की शादियां कर रहे, हमारे कोई गम नहीं है। वो अल्लाह का ने पूछे, वो गरीब बच्ची मांगने गई तो 2000 रुपए देते क्या? ये बोला। जी जी। सबसे पहले हमारे अलीम साहब, सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो आपको बुरा नहीं मानना, इसलिए कि मेरा तकरीबन 10 साल 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है माशरे की बात बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, माशरे में वो इंसान बदला में जो हक बोलता, ये पहली बात मैं आपको सुना रहा हूँ। माशरे में जो हक बोलता बहुत बड़ा बदनाम है, एक बात। रही दूसरी बात, अगर मैं अपने ऊपर एक चीज लाजिम कर दिया हूँ, वो चीज ये है कि मैं इंशाल्लाह आज के बाद कोई ऐसे निकाह में नहीं जाऊंगा जिसमें वीडियोग्राफी या नाचना होता। हाँ, ये बात सही बोले। अब हमारे खानदान वाले हमारे को पूछ रहे शादी में, हम नहीं गए तो हम बोले भाई नहीं आते। क्यों नहीं आते? आपके वीडियोग्राफी चल रही, नाचना गाना चल रहा, हम नहीं आ सकते। मैं खुले अल्फाज में ये बात बोला कि भाई इस्लाम, अब जैसे आप बोले नहीं भाई निकाह को आसान करो, ये 5 मिनट जो बोले नहीं, बड़े लोग हम बोले नहीं देते साहब। आप जो बोल रहे बिल्कुल सही बात है। नहीं अपन बोल देना वो साहब, देखो साहब जब उन्होंने आएंगे ना आपके नहीं, तो जब बोल देना अपन भाई हमारा वसूल है कि हमारी हिदायत है, आप पढ़ाना है पढ़ाओ, निकालना है पढ़ाना है, कोई बात नहीं। जी जी। हाँ, ये खाजी की एक टीम बना दी ना, ये साले खुद चल लेते आते। नहीं साहब, देखो एक चीज बता रहा हूँ, और इसमें सबसे पहले यूनिट होना, आप जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल मैं मानता हूँ। सबसे देखो, जैसे हम बास इलाकों में देखे, अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह ऐसा भी जाना हुआ हमारा, जहाँ पे पूरी एक यूनिट है, क्या है, काजी साहब ऐसा निकाह में जब आ जाते काजी साहब, बाज़ाब्ता उनका एक ये है पर्चा लिखा है, क्या है बोले तो, हमारे निकाह हम लोग आने से जाने तक, वली में तक हम लोग पूरी निगरानी करेंगे। अगर आपका जो है ना एक मैसेज ऐसा मालूम हुआ कि भाई आपके पास गाना बहुत से इलाके ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सुधरे हुए हैं भाई, छोटे छोटे करिए है, बड़ा नाम नहीं है वो लोगों का, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे उरूज पे चल रहे हैं। अभी हम लोग तमिलनाडु में एक इलाके में गया था मैं, एक छोटा
تعلقہ ہے بھائی، صرف چھوٹا تعلقہ ہے. میں سمجھتا ہوں 3 سے 4 قاضیاں وہاں پہ آتے ہوں گے. الحمدللہ اتنی یونٹی ہے، سادہ سیدھا نکاح ہوتا ہے کئی بچوں کے. اور بچوں کے نکاح کے مسئلے میں یہ سب سے پہلے والدین کو حل ہونا ہے. اب اگر میں برانی مان علیم صاحب آپ کا نام لے رہا ہوں، اگر علیم صاحب کو اللہ دولت دیا، پورے خاندان میں علیم صاحب اگر کروڑپتی ہے، تو علیم صاحب کو اس بات کی سوچ رہنا، اس بات کا خیال رہنا کہ میں میری بیٹی کی شادی اگر اچھا اس پہ کروں گا تو میری بہن کی بیٹی میرے کو دیکھتے رہ جائیں گی. میری بہن سوچنے میں رہ جائیں گی میرے بھائی کے پاس پیسے تھے، میرا بھائی بڑے عروج کے ساتھ بیٹی کی شادی کرا، بڑے دھوم دھام سے شادی کرا، میں غریب ہوں اس لیے کہ میں شادی کرنے کے لیے میں سوچ رہی ہوں. یہاں غلط علیم صاحب ہے، بہن غلط نہیں ہے. اگر علیم صاحب یہ بولتے دیکھ میری بہن تیری بیٹی میری بیٹی ہے، یہ 2 بچیوں کا نکاح انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کرتا ہوں، سیدھے سادے انداز سے کرتا ہوں. اگر علیم صاحب کے اندر یہ سوچ آ جاتی تو انشاءاللہ پھر معاشرے میں کسی کو ہمارے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج کیا ہے، ہر انسان عزت چاہ رہا. ہر انسان کیا سمجھ رہا معلوم؟ ایک چھوٹی مثال دے رہا علیم صاحب. انسان کیا چاہ رہا، فون میں ہاتھ میں 1 لاکھ کا فون رکھ کے ایک سمجھ رہا کہ بھائی میری عزت میرے فون سے ہے سمجھ رہا، میری عزت میرے گاڑی سے ہے سمجھ رہا. خدا کی قسم اللہ قرآن مجید میں فرمایا اگر اللہ عزت رکھا ہے تو اپنے نبی کے طریقے میں اللہ کے حکم میں عزت ہے، اس کے علاوہ کسی میں عزت نہیں ہے. دیکھو میرا بھی نکاح ہوا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے. میرا پورا نکاح ہوا اللہ کا فضل. حالانکہ میں جمعہ میں اعلیٰ اعلان کے ساتھ یہ کہا تھا، ابھی بھی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، میرا پورا نکاح صرف 23,000 روپے میں ہوا. ولیمے کے ساتھ کی بات بتا رہا ہوں، صرف سادہ سیدھا کھانا کھلائے بھیجائے لوگوں کو. بھائی میں کھلا بولا، میرے کو لوگ آ کے بولے بھائی دولہے کے اسپیشل ٹیبل بولا میرے نزدیک سب مہمان ہیں. اگر سب کو بوٹیاں مل رہی، میرے کو اگر سادہ چاول مل رہا، میں اس بات پہ خوش ہوں، اس لیے کہ میرا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا کے چلے گیا. میرے کس بات کی خوشی ہے؟ الحمدللہ میرے 2 بھائی ہیں عالم ہے، اللہ کا شکر ہے. میری 2 بہنیں بھی عالمہ ہیں، اللہ کا شکر. ہم لوگوں کا نکاح ایسا ہوا کہ اللہ کا شکر ہے میرا ولیمہ عشاء کے فوراً بعد شروع ہوا. 11 بجے سے پہلے میں اپنی بیگم کے ساتھ گھر پہ ہوں، اور الحمدللہ نہ شادی کی فجر چھٹی نہ ولیمے کی فجر چھٹی. آپ کی زندگی آج کل حیدرآباد کا جو ماحول ہے شادیوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی سیریز بنانے والا ہوں. میرا یہ ارادہ ہے، کچھ بھی ہوندے صاحب ماں کا اللہ زندگی دیا، تھوڑی زندگی حق گزار کے چلے جاؤں گا. حق بہت بولوں گا، بولنے والے سب 1000 کتے مجھے بھوگیں گے کہ بھائی نے ایسا بولا. مجھے کوئی اس بات کا غم نہیں، لیکن صحیح بات ہے. میرے غم اس بات کا ہے، دیکھو صاحب حیدرآباد فی الوقت میں یہ کبھی نکاح میں مطلب اتفاق کو ہمارے کوئی خواہش نہیں تھی، بھائی ریلیشن تھے بول کے ہم کیا کرے گئے. تو ہوا ایسا، ہم انتظار کر رہے ہیں دولہے صاحب کا. ماشاءاللہ دولہے صاحب 11:30 بجے آ گئے. جب تک ایک صاحب ہمارے خاندان کے ریلیشن میں تھے، بیچارے شوگر تھے، دولہے کا انتظار کرتے کرتے ایسا ہو گیا شوگر ہائی ہو گیا، بیچارے چکر آ کے فنکشن ہال میں گر گئے. میں بتا رہا ہوں. میں پھر وہی دولہا رات میں 5 بجے گھر کو جا رہا، پھر فجر کی نماز پڑھے نہیں پڑھے، پھر وہی بیوی وہی شوہر 2 مہینے کے بعد پھر کوٹوں میں پھر رہے. یہ غلطیاں ہمارے حساب، میں وہی بتا رہا ہوں نا. پہلے میں بھی یہ کوشش کیا ہوں انشاءاللہ، اور الحمدللہ ہماری تنظیم بھی ہے محبوب نگر میں، ہمارے جو ہے نا کئی ہمارے دوستوں میں ماشاءاللہ وہ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، غریب بچوں کی شادیاں تک کر رہے ہیں. اور ہمارے ایک دوست ہے ماشاءاللہ، خالی ایک ہاسٹل میں ہی تھی بچی، ہاسٹل میں آنے کے بعد بیمار بھی 1-2 بار ہاسپٹل لے کے آئے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ بچی کے بارے میں پوری تحقیقات کرے. بچی کے والد نہیں تھے، بچی کو اپنے گھر میں رکھ کے پڑھایا، پھر وہی بچی سے نکاح کرا، اور الحمدللہ آج وہی بچی کے ذریعے سے زندگی سنبھالی. تو کئی ہم لوگ غریبوں کی جہاں اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ہمارے دوست احباب میں بھی ہم سہارا بنے، لیکن ہم یہ سوچ کے بنے کہ دیکھو بھائی ہمارے سے لوگوں کو ایک سبق ملنا ہے. بس یہ لوگوں کو اب آج کل حیدرآباد میں تو اتنا گندا ہو گیا سب ماحول، اللہ حفاظت کرے. میں اللہ سے یقین مانو، اب الحمدللہ عمرے سے واپسی بھی ہوئی، عمرے میں بھی تھا تو اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا، اللہ جتنی میری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہے، بے نکاح بیٹھی ہے، اللہ کون رشتہ، اب ہر رشتہ رہا لین دین پوچھ رہا سب، ہر رشتہ. خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہاں ایک 10% یا 5% ایسے لوگ ہیں جو بغیر لین دین کے شادی کرنا چاہتے ہیں، ورنہ 80 سے 90% وہ لوگ ہیں پیسہ پوچھتے ہیں. بولتے ہیں بھائی ہمارے مرسیڈیز گاڑی ہونا، ہمارے 1000 آدمیوں کا کھانا ہونا. اگر لین دین نہیں بھی لے رہے ہیں، بعض لوگ کیا بول رہے ہیں معلوم؟ بھائی ہم لین دین نہیں لے رہے نا، ہمارا کھانا اچھا ہونا، 1000 آدمی آ رہے ہیں، فنکشن ہال اچھا ہونا. بھائی یہ اس سے ہونے والا نہیں ہے. عالمہ بڑے بڑے اکابرین چلے گئے صاحب، میں بتا رہا ہوں لاک ڈاؤن کے اندر بڑے بڑے اللہ والے ایسے جو اصلاحی، ہمارے عاقل صاحب بھی تھے دیکھو حیدرآباد کے، شاید آپ اچھا دیکھے بھی ہوں گے، کیا محنت تھی مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کیا جستجو تھی حضرت کی. حضرت کتنا بولتے تھے معلوم آپ کو؟ ہم زندگی میں سنے، تقریباً میری اب 30 سال ہے میری، میں تو حضرت کو بچپن سے دیکھا.
حضرت اتنا بولتے تھے لیکن ہمارے کو آج اس چیز کا ایک معلوم ہو رہا ارے حضرت گئے کاش اگر حضرت آج کچھ دن رہتے تو معاشرے کے اندر آج تھوڑا سدھار پن آتا بول کے ایسا توقع ہو رہی ہے ہمارے کا. صحیح بات ہے. جی جی علیم صاحب برا نہیں ماننا میرے کو بہت آپ جو بات بولے تھوڑے بہت چیزیں میرے کو اس میں بہت ایکسپٹ کی تھی ماشاء اللہ. آپ جیسا ایک بولے مہر کا جو بولے نا یہ بالکل صحیح ہے اس لیے کہ مہر صرف 2 گواہوں کو معلوم رہنا ہے بس. صحیح بات ہے. آپ جو جی 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 اور ایک بات یہ مول صاحب کہ میں حیدرآباد پورے تقریباً جو مشاہدہ ہے میں خود 95 شادیاں کرایا تھا میں غریب بچوں کے. اچھا الحمد للہ لیکن پوری دنیا پہچان تھی میرے کو. تو یہ مسئلہ کیا ہے معلوم بھائی ہزاروں بچیوں کے فوٹو پڑے ہوئے ہیں یہی ڈیمانڈ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ جو بولے نا بات کہ 1 لاکھ روپے ہونا 3 تولے سونا گاڑی بول کے کارپوریٹروں کو بھی بولا میں یہ بات فون کر کے میں جی آپ سنیں گے میری ریکارڈ کارپوریٹر MLA سنو آپ سب کو بولا میں جی تو آپ لوگ مل کے جذبہ اٹھانا. اب میں جو بھی کروں گا میں قاضی سے پوچھوں گا میں علماء کرم سے پوچھ کے تھک گئے نو بول کے تھک گئے. آپ لوگ کمیٹی بنا کے آپ لوگ ویڈیو بنانا بنا کے کر کے آغاز اٹھائیے آپ. الحمدللہ ہم بھی ساتھ ہیں. آپ ایک ویڈیو بنا کے میرے کو بھیجیے میرے کو میڈیا کا گروپ میں ڈالتا ہوں میں انشاءاللہ غریب بچوں کے ایسے کرنا پھر ضروری ہے. یہ آپ یہ جو کھانے کا جو بولے نا الحمدللہ وہ کھانے کا بہت غلط ہے. 11 بجے 11:30 بجے شوگر BP پیشنٹ رہتا اب تقریباً بارکس میں چلے آپ شادی میں چلے 9 بجے کھانا ہو جاتا. دولہا آؤ نکو آؤ 9 بجے کھانا کھلا دیتے لوگ. اتنا اچھا ماحول ہے بارکس کا پوچھو نکو آپ 9 بجے کھانا ختم. دولہا آندو نکو آندو اتنی اچھی رواج ہے. کہاں نکاح ہوتا کہاں پڑھتے ختم پورا ریڈی مسجد میں پڑھ دیتے یوں کر دیتے خاموشی میں چلے جاتے. جی جی ماحول بنا ہوا ہے اپنے. آپ کا تو ہر ریکارڈنگ سنتا ہوں صاحب میں کسی کا سنو نہ کو سنو. میں دیکھیے اب یہ باباوں کے پیچھے لگا میں بیچ میں اچھا کام کرتے کرتے بیچ میں کوئی ٹانگ اڑا دیتا ارے اس کی بیوی ہے اس کی یہ ہے وہ ہے. لوگ بولتے بھائی ٹانگ اڑا دیتے آدمی آگے بڑھا تو بڑھنے نہیں دیتے لوگ. سنیں صاحب جی 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 صاحب ٹانگا اڑا دیتے بھائی بیچ میں ٹانگ اڑا نہیں بولتے. اگر آپ بولتے بولتے کیا کرتے آپ بھی نہیں بھی ایسا ہے بولتے چٹی اچھال دیتے. اچھا کام کرنے کا تو لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا دشمنوں کو کوئی بھی ایک پیدا ہو جاتا. لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ